चले गए वो वक्त जब मोहम्मद आमिर आया करता था, पहले ही ओवर के अंदर विकेटें, दूसरे ओवर के अंदर फिर आता था, फिर 2 विकेटें। इस तरह वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इतने बड़े कद के साथ खड़ा कर देता था कि उसके बाद जीतना आसान हो जाता था। कभी जुनैद खान हुआ करता था कि उनके घर में जाकर वो इस तरह की बॉलिंग किया करता था, कभी शाहीन भी हुआ करता था कि शाहीन भी ऐसी बॉलिंग किया करता था। लेकिन अब लग गया है पता कि शाहीन बूढ़ा हो चुका है। शाहीन की हड्डियों में वो जान रही नहीं कि भारत के खिलाफ फिर से वो वाली परफॉर्मेंसेस दे सके। भारत के खिलाफ तो वो आता है, पहली ही गेंद के ऊपर छक्का खा लेता है कि जहां पाकिस्तान पूरा प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा वहां पर आकर वो यॉर्कर मारेगा, वो फुल लेंथ बॉल करवाएगा, क्या करवाएगा। आज उसने कहा कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा क्योंकि हर दफ़ा तो मैं ये करता हूँ और लोग मुझे मार रहे हैं। तो उसने शॉर्ट बॉल दी और शॉर्ट बॉल के ऊपर, पहली ही बॉल के ऊपर जब छक्का आ जाए तो पीछे मैच कुछ बचता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप ही पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हो। आपने ही यहाँ से मैच लेकर जाना था, आपने ही यहाँ से बताना था कि भाई ऐसे मैच को लेकर जाना है, और वही आपने पहली गेंद से बता दिया कि भैया ये मैच ऐसे जाने वाला है। तो कभी हुआ करते थे मोहम्मद आमिर आता होता था, कोहली को ले जाता होता था, अगर रोहित को ले जाता होता था, उनके जो जितना भी टॉप ऑर्डर मलाई होती थी वो सारी ले जाता होता था। कभी जुनैद खान आता था, और शाहीन को भी हमने देखा है, ये नहीं है कि शाहीन से वाकिफ नहीं है, शाहीन से वाकिफ है, लेकिन वो शाहीन जवान था, वो शाहीन यंग था। ये बूढ़ा शाहीन है। ये शाहीन छक्का तो मार लेता है, लेकिन पहले ओवर्स के अंदर ये जो विकेटों की कहानी है ये अब पुरानी हो चुकी है। अब शायद हमें ये भूलनी पड़ेगी, और हम जो ये शाहीन से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और हर यही एक्सपेक्टेशंस करती हैं कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शाहीन विकेट दिलाएगा और शाहीन छक्का खा ले पहले ही ओवर के अंदर 10-12 स्कोर खा ले, यानी कि ये एक मैच की कहानी नहीं है, ये अब हर मैच की कहानी होती आ रही है। आप पीछे से ले आए, आप चाहे ट्राई नेशन सीरीज से ले आए, चाहे आप एशिया कप से ले आए, शाहीन के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। पता नहीं शाहीन क्या हो रहा है, शाहीन क्या कर रहा है। शाहीन के पास स्पीड आ रही है, जा रही है, स्विंग नहीं मिल रही है। मतलब बाकी कुछ बॉलर्स को तो स्विंग भी मिल जाती है, कुछ हो ही जाता है, कुछ छोटा मोटा चल ही पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, शाहीन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि शाहीन, आमिर, जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, यही वो बॉलर होते थे जो शुरू में इंडिया के खिलाफ जो मोमेंटम को पकड़ते थे, जो लेकर आते थे। नसीम शाह भी कभी कभार हुआ करता था। अब वो कहानी रही नहीं, अब वो बात रही नहीं, तो अब मैच जीतना भी रहा नहीं, हम भी मैच नहीं जीत पाते हैं। तो मैच बनता ज़रूर है, लगता भी है कि ये पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन फिर कहते हैं कि यार काश वो पुराने वाला शाहीन लौट है, वो आमिर लौट है, या इनकी जगह कोई और बॉलर आ जाए जो इस तरह का वो मोमेंटम दिला दिया करे, जो इस तरह की चीज़ें दिला दिया करे। तो अब वो चीज़ें होती नहीं, वो कर नहीं पाते हम। पता नहीं कब होगा, फिर कब होगा, पता नहीं। अब हम फाइनल में जाएंगे, कैसे जाएंगे, श्रीलंका को हराएंगे, बांग्लादेश को हराएंगे, फिर हम फाइनल में जाएंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे, वो कहानी अब अलग है, वो डिबेट अब अलग है। डिबेट यहाँ पे ये है कि हमारा प्रीमियम बॉलर फेल हो रहा है, और बार बार फेल हो रहा है, और लगातार फेल हो रहा है। तो यही पाकिस्तान को सबसे बड़ा कॉस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की यही बैकफुट पर आने की वजह है। पहले हमारे स्पिनर्स मैचेस को लेकर आ रहे थे, लेकिन स्पिनर्स ने मार खाई है, रज के खाई है आज। और एक तो हमारे कप्तान साहब को भूल भी गया था कि मेरे पास और भी स्पिनर है, नवाज भी है, मेरे पास हुसैन तलत भी है, तो वो शायद भूले हुए थे। लेकिन मैच खत्म हो गया तो याद आने का भी फ़ायदा क्या। शाहीन ना करो यार, इस तरह से तो ना करो, बिल्कुल ना करो। हमें ये तुमसे उम्मीदें नहीं है। तुम पाकिस्तान के वो वाले बॉलर हो जिसके ऊपर यकीन रखते हैं कि यार ये आएगा ना अभिषेक शर्मा को पकड़ लेगा, ये आएगा ना उनके गिल को पकड़ लेगा। लेकिन गिल को पकड़ना, अभिषेक शर्मा को पकड़ना एक अलग कहानी है। चक्के चुक्के खा के बंदा 2 ओवर के अंदर 22-25 स्कोर खा के साइड पे हो जाता है। तो ये मसला है पाकिस्तान के साथ, और यही मेन वजह है।